हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। आप सभी को झारखंडी जोहार और आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार झारखंड एजुकेशन हब में। आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड के सभी प्रमंडल के बारे में देखने वाले हैं। झारखंड में जितने भी डिविजन्स हैं उन सभी डिविजन्स के बारे में चर्चा करेंगे और प्रॉपर अच्छे तरीके से सभी डिविजन्स के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। आज के इस सेशन को आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे ढंग से डिजाइन किया गया है और प्रॉपर एनिमेशंस का यूज किया गया है ताकि आप झारखंड के डिविजन्स को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाएं। अगर आप इस सेशन को, इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो दोबारा कभी भी आपको झारखंड के डिविजन्स के बारे में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी या फिर झारखंड के प्रमंडल के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही शानदार ये क्लास होने वाला है और आज के इस एक क्लास से झारखंड के सभी डिविजन्स को बहुत ही आसानी से आप समझ पाएंगे। आप झारखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो जेपीएससी, जेएसएससी, झारखंड पुलिस, पीजीटी, सहायक आचार्य, कोई सा भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स के लिए ये क्लास बेनिफिशियल रहने वाला है और सभी एग्जाम्स में इस क्लास से कई सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं झारखंड के सभी डिविजन्स के बारे में। सबसे पहले आप ये झारखंड का मैप अगर देख पा रहे हैं तो आप देखेंगे पूरे झारखंड को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। ये जो 5 भाग हैं यह है झारखंड के प्रमंडल। यानी अगर हम लोग झारखंड के प्रमंडलों की बात करें तो ये कह सकते हैं कि हमारे झारखंड को 5 प्रमंडल में डिवाइड किया गया है। आप देखेंगे नाम लिखा हुआ है पलामू प्रमंडल, नॉर्थ छोटानागपुर प्रमंडल, संथाल परगना प्रमंडल, साउथ छोटानागपुर प्रमंडल और कोल्हान प्रमंडल। यही झारखंड के 5 प्रमंडल हैं, यही झारखंड के 5 डिवीजन हैं और आज के सेशन में हम लोग इन्हीं झारखंड के 5 डिविजन के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के सभी डिविजन्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पलामू डिवीजन के बारे में और जब भी हम लोग पलामू डिवीजन के बारे में बात करेंगे तो पलामू डिवीजन में टोटल 3 जिले आते हैं। अगर हम लोग पलामू डिवीजन की बात करें तो पलामू डिवीजन में टोटल जो है वो 3 जिले आते हैं। कौन कौन है? गढ़वा, उसके बाद पलामू और उसके बाद लातेहार। तो पलामू प्रमंडल में टोटल 3 जिले आते हैं और पलामू प्रमंडल के बारे में आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद झारखंड का दूसरा जो प्रमंडल है वो है उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, जिसे साउथ छोटानागपुर डिवीजन जो है वो कहते हैं और इसके अंतर्गत टोटल जो है वो 7 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? झारखंड के 7 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। कौन कौन? चतरा, उसके बाद हजारीबाग, उसके बाद कोडरमा, उसके बाद गिरिडीह, उसके बाद धनबाद, बोकारो और रामगढ़। ये जो पीला कलर से आपको 7 जिले दिखाई दे रहे हैं, ये 7 जिले उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल यानी साउथ छोटानागपुर डिवीजन के अंतर्गत आते हैं और ये जो है झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल है। अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है तो उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल है। झारखंड में टोटल 5 प्रमंडल है, उनमें से ये प्रमंडल जो है वो झारखंड का सबसे बड़ा है और इसमें टोटल झारखंड के 7 जिले जो है वो आते हैं। उसके बाद आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के बारे में। और अगर हम लोग दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल की बात करें तो दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के अंतर्गत टोटल जो है वो कितने जिले? 5 जिले आते हैं। कौन कौन से? रांची, लोहरदग्गा, गुमला, खूंटी और सिमडेगा। ये है वो 5 जिले जो कि दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। इनके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे संथाल परगना प्रमंडल के बारे में और ये आप संथाल परगना प्रमंडल की 6 जिलों को देख सकते हैं। अगर हम लोग बात करें संथाल परगना प्रमंडल की तो संथाल परगना प्रमंडल में टोटल 6 जिले आते हैं। देवघर, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज। ये वो 6 जिले हैं जो कि संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके बाद कोल्हान प्रमंडल और कोल्हान प्रमंडल की अगर हम लोग बात करें तो पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, ये वो 3 जिले हैं जो कि कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। तो कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत झारखंड के 3 जिले। और आप देख सकते हैं इस तरीके से झारखंड के 24 जिलों को, झारखंड में कितने जिले हैं? झारखंड में टोटल 24 जिले हैं और इस तरीके से झारखंड के 24 जिलों को झारखंड के 5 डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। चलिए हम लोग बात करेंगे
कोल्हान डिवीजन की, तो ये जो कोल्हान डिवीजन आप देख पा रहे हैं, ये कोल्हान डिवीजन झारखंड का सबसे नया डिवीजन है, झारखंड का सबसे नवीनतम प्रमंडल है और इसकी स्थापना 2003 में की गई थी। क्योंकि आगे हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन आपको ओवरव्यू जब ले रहे हैं तो हम लोग आपको इसके बारे में बता दिए। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पलामू प्रमंडल के बारे में। आप देखेंगे ये झारखंड का मैप है और झारखंड के मैप में पलामू प्रमंडल कौन सा है, तो ये है झारखंड का पलामू प्रमंडल। गढ़वा, पलामू और लातेहार 3 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देखे थे कि पलामू प्रमंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, तो पलामू प्रमंडल के अंतर्गत जो है वो झारखंड के 3 जिले आते हैं। कौन कौन, तो पलामू, गढ़वा और लातेहार। यह है पलामू जिला, यह है गढ़वा जिला और यह है लातेहार जिला। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि पलामू प्रमंडल का जो हेडक्वार्टर है यानी मुख्यालय है वो कहां पे है, तो वो मेदिनीनगर में है। कहां पे है, मेदिनीनगर। अच्छा, मेदिनीनगर कहां पे है सर, तो मेदिनीनगर जो शहर है वो पलामू जिले में है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि मेदिनीनगर शहर कहां पे है, पलामू जिले में है। अच्छा, मेदिनीनगर के अगर हम लोग बात करें तो मेदिनीनगर को डाल्टनगंज के नाम से भी जाना जाता है। कई लोग मेदिनीनगर को डाल्टनगंज भी बोलते हैं, तो याद रखेंगे। पलामू प्रमंडल यानी पलामू डिवीजन का हेडक्वार्टर कहां पे है, पलामू डिवीजन का हेडक्वार्टर जो है वो मेदिनीनगर में है। पलामू डिवीजन में झारखंड के 3 जिले आते हैं, पलामू, गढ़वा और लातेहार। अच्छा, अगर स्थापना की बात करें, हम लोग फॉर्मेशन की बात करें, पलामू प्रमंडल की स्थापना 1992 में की गई थी। कब की गई थी, पलामू प्रमंडल की स्थापना 1992 में की गई थी। क्लियर है, तो पलामू प्रमंडल से संबंधित इतना इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए काफी है। इससे ज्यादा एग्जाम में आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाएगा कि पलामू प्रमंडल की स्थापना कब की गई थी, पलामू प्रमंडल का हेडक्वार्टर कहां पे है, पलामू प्रमंडल के अंतर्गत झारखंड के कितने जिले आते हैं और कौन कौन से जिले आते हैं, यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पलामू, गढ़वा और लातेहार आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के बारे में। और अभी हम लोग देखे थे उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के बारे में, और जो उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल है ये झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है, तो झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल है उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल। इसके अंतर्गत टोटल 7 जिले आते हैं। झारखंड के कितने जिले, झारखंड के टोटल 7 जिले। कौन कौन, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़ और गिरिडीह। ये वो 7 जिले हैं जो कि उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल यानी साउथ छोटानागपुर डिवीजन के अंतर्गत आते हैं। झारखंड का ये सबसे बड़ा प्रमंडल है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, हजारीबाग में इसका हेडक्वार्टर है। और आप ये देख सकते हैं हजारीबाग, तो इसी हजारीबाग शहर में उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल का हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। अच्छा, हजारीबाग की जब भी हम लोग बात करते हैं तो आप लोग याद रखिए, हजारीबाग को हजार बागों का शहर यानी सिटी ऑफ 1000 गार्डन के नाम से जाना जाता है। कई बार जेएसएससी के द्वारा पूछा जा चुका है कि सिटी ऑफ 1000 गार्डन के नाम से किसे जाना जाता है, सिटी ऑफ 1000 गार्डन के नाम से हजारीबाग को जाना जाता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल की स्थापना कब की गई थी, 1976 यानी 1976 में उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल की स्थापना जो है वो की गई थी। अभी हम लोगों ने पलामू प्रमंडल के बारे में देखा, तो पलामू प्रमंडल 1992 और उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल 1976। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के बारे में, यानी साउथ छोटानागपुर डिवीजन के बारे में। ये जो है वो नॉर्थ छोटानागपुर डिवीजन है और ये जो है वो साउथ छोटानागपुर डिवीजन है। ठीक है, उत्तरी यानी नॉर्थ और दक्षिणी यानी साउथ। ठीक है, अगर हम लोग बात करें साउथ छोटानागपुर डिवीजन की, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल की, तो दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के अंतर्गत टोटल जो है वो 5 जिले आते हैं, रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा और लोहरदगा। ये वो 5 जिले हैं जो कि साउथ छोटानागपुर डिवीजन के अंतर्गत आते हैं। हम लोगों ने देखा था अभी नॉर्थ छोटानागपुर डिवीजन के बारे में, तो नॉर्थ छोटानागपुर यानी उत्तरी छोटानागपुर में टोटल 7 जिले आ रहे थे और वो एरिया वाइज क्षेत्रफल में झारखंड का सबसे बड़ा डिवीजन था। और दक्षिणी छोटानागपुर की बात करें, इसके अंतर्गत 5 जिले आते हैं, खूंटी, रांची, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा। स्थापना की अगर हम लोग बात करें, दोनों का ही स्थापना जो है वो 1976 में किया गया था। ठीक है, नॉर्थ छोटानागपुर
और साउथ छोटानागपुर दोनों का ही स्थापना 1976 में किया गया था, बस आपको याद रखना है। तो दोनों के अंतर्गत अंतर क्या क्या है, एक में 7 जिले हैं, एक में 5 जिले हैं, और नॉर्थ जो है वो झारखंड का सबसे बड़ा डिवीजन है। ठीक है, अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो रांची जो है वो इसका हेडक्वार्टर है। कहां पे, रांची। ठीक है, चलिए आगे बात करें। आइए आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे संथाल परगना डिवीजन के बारे में, यानी संथाल परगना प्रमंडल के बारे में। संथाल परगना प्रमंडल की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको पता होगा कि झारखंड के इस वाले क्षेत्र को संथाल परगना के नाम से जाना जाता है। झारखंड के इस वाले क्षेत्र को संथाल परगना के नाम से जाना जाता है, इसीलिए इसे संथाल परगना प्रमंडल कहते हैं। इसके अंतर्गत झारखंड के टोटल 5 जिले आते हैं। कौन कौन, देवघर, दुमका, जामतोड़ा, पाकुड़, गोड्डा, साहिबगंज, 6 जिले आते हैं, 5 दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा ये जामतोड़ा यहां पे कर दिया हुआ है, तो टोटल इसके अंतर्गत 6 जिले आते हैं। देवघर, दुमका, जामतड़ा, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज। ठीक है, संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत टोटल कितने जिले आते हैं, 6 जिले आते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहां पे होगा, इसका हेडक्वार्टर होगा दुमका में। कहां पे होगा, दुमका में, याद रखिएगा। रांची दिया हुआ है लेकिन इसका हेडक्वार्टर जो है वो दुमका में है। ठीक है, संथाल परगना प्रमंडल यानी संथाल परगना डिवीजन का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहां पे है, दुमका में, रांची नहीं होगा, दुमका होगा। ठीक है, 1983 यानी 1983 को, कब, 1983 को संथाल परगना प्रमंडल की स्थापना की गई थी। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है। चलिए आगे बात करते हैं, और यह है झारखंड का अंतिम प्रमंडल, कोल्हान प्रमंडल। कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत झारखंड के 3 जिले आते हैं। कितने जिले, 3 जिले, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। याद रहेगा सभी को। कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत झारखंड के 3 जिले आते हैं, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। इसका मुख्यालय चाईबासा में है। चाईबासा कहां पे है, पश्चिमी सिंहभूम। ये जो आप पश्चिमी सिंहभूम जिला देख पा रहे हैं, इसी पश्चिमी सिंहभूम जिले में एक शहर है जिसका नाम है चाईबासा, और उसी चाईबासा में इसका हेडक्वार्टर है। तो कोल्हान डिवीजन का हेडक्वार्टर यानी कोल्हान डिवीजन का मुख्यालय कहां पे है, चाईबासा में है। और स्थापना की अगर हम लोग बात करें 2003 में इसकी स्थापना की गई थी। यानी झारखंड का सबसे नया प्रमंडल कौन सा है, झारखंड का न्यूएस्ट डिवीजन कौन सा है, तो न्यूएस्ट डिवीजन ऑफ झारखंड जो है वो कोल्हान है। यानी सबसे लास्ट में कोल्हान डिवीजन का ही स्थापना किया गया। कई बार जेएसएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है कि झारखंड का सबसे नवीनतम प्रमंडल कौन सा है, तो झारखंड का सबसे नवीनतम प्रमंडल है कोल्हान प्रमंडल। ठीक है, क्लियर। तो झारखंड के 5 प्रमंडल को आप देख चुके हैं। अब आइए झारखंड के 5 प्रमंडल के बारे में एक बार रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने बात किया पलामू प्रमंडल के बारे में। अब आपको बताना है कि पलामू प्रमंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं। तो पलामू प्रमंडल के अंतर्गत हम लोगों ने 3 जिलों की बात की। कितने जिलों की, 3 जिलों की। अच्छा, कौन कौन से, तो पलामू, गढ़वा और लातेहार, यही 3 जिले हैं जो कि पलामू प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ठीक है, तो गढ़वा, पलामू और लातेहार, यही वो 3 जिले हैं जो कि पलामू प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अच्छा इसका हेडक्वार्टर आपको कहां पे बताया गया, मेदिनीनगर। मेदिनीनगर जो है वो इसका हेडक्वार्टर आपको बताया गया। कहां पे, मेदिनीनगर में। ठीक है, मेदिनीनगर। अच्छा, इसकी स्थापना कब बताई गई, 1992 को इसकी स्थापना बताई गई। तो पलामू प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिले, स्थापना 1992, हेडक्वार्टर मेदिनीनगर। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात किए थे उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल यानी नॉर्थ छोटानागपुर डिवीजन, और ये जो है वो झारखंड का सबसे बड़ा डिवीजन था जिसके बारे में अभी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इसके अंतर्गत टोटल कितने जिले, तो हम लोग इसके अंतर्गत बात किए थे टोटल 7 जिलों के बारे में। कितने, 7 जिलों के बारे में। आइए कौन कौन से वो 7 जिले हैं, तो चतरा आप देखेंगे, चलिए इसको मैप में मिटा देते हैं। तो ये चतरा, ये कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, ये वो 7 जिले थे जो कि उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या सही है। हाँ, चतरा,
हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो और रामगढ़, ये वो 7 जिले हैं जो कि उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, इसकी स्थापना कब बताई गई आपको? तो इसकी स्थापना बताई गई 1976 को। याद है सभी को? 1976 को इसका स्थापना बताया गया। अच्छा, हेडक्वार्टर कहां पे बताया गया? हजारीबाग में। उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल का हेडक्वार्टर हजारीबाग में। क्लियर? चलिए आगे हम लोग देखे थे दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के बारे में, तो आइए अब दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के बारे में एक बार रिवीजन करते हैं। दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल की अगर हम लोग बात किए तो इसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे कि इसके अंतर्गत झारखंड के 5 जिले आते हैं। कितने जिले? 5 जिले। कौन कौन? रांची, लोहरदगा, गुमला, खूंटी और सिमडेगा, ये वो 5 जिले थे जो कि दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल यानी साउथ छोटानागपुर डिवीजन के अंतर्गत आते हैं। क्या सही है? हाँ, रांची, लोहरदगा, गुमला, खूंटी और सिमडेगा, ये वो 5 जिले हैं जो कि इसके अंतर्गत आते हैं। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर आपको कहां पे बताया गया? इसका हेडक्वार्टर रांची था और इसकी भी स्थापना 1976 को ही किया गया था। इसकी भी स्थापना 1976 को ही किया गया था। चलिए आगे हम लोग बात किए थे संथाल परगना के बारे में। संथाल परगना के बारे में हम लोग बात किए थे कि संथाल परगना के अंतर्गत झारखंड के कितने जिले? 6 जिले आते हैं। कौन कौन? तो ये आप देख सकते हैं देवघर, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज, ये जो पूरा एरिया है ये है संथाल परगना डिवीजन का। टोटल 6 जिले आते हैं। ठीक है, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज, ये वो झारखंड के टोटल 6 जिले हैं जो कि संथाल परगना डिवीजन के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, इसकी स्थापना आपको कब बताई गई थी? इसकी स्थापना आपको बताई गई थी 1983 में, यानी 1983 में। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद हम लोग बात किए थे कोल्हान प्रमंडल के बारे में। कोल्हान प्रमंडल के बारे में हम लोग बात किए थे तो आपको बताया गया था कि कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत झारखंड के 3 जिले आते हैं, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। कौन कौन? पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। इसकी स्थापना जो है वो आप लोगों को बताई गई 2003 में, और इसकी स्थापना में हम लोग देखें कि ये जो है वो झारखंड का सबसे नया डिवीजन है, झारखंड का सबसे नया प्रमंडल है। फोकस करें, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि झारखंड का सबसे नया प्रमंडल कौन सा है? झारखंड का सबसे नया प्रमंडल है कोल्हान प्रमंडल। अच्छा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि एरिया वाइज झारखंड का सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है? तो एरिया वाइज ये जो पलामू प्रमंडल है ये झारखंड का सबसे छोटा प्रमंडल है। क्लियर? एरिया वाइज पलामू प्रमंडल झारखंड का सबसे छोटा प्रमंडल है। ठीक है, आगे आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि झारखंड में टोटल सब डिवीजन कितने हैं, अनुमंडल कितने हैं? तो झारखंड में टोटल 45 सब डिवीजन है। कितने? झारखंड में टोटल 45 सब डिवीजन से अनुमंडल है। याद रखिएगा, सब डिवीजन में केवल इतना ही पूछा जाता है कि झारखंड में कुल कितने सब डिवीजन है, झारखंड में टोटल कितने अनुमंडल है। तो झारखंड में 45 सब डिवीजन है। क्लियर? क्लियर है? समझ पाए? झारखंड के सभी डिवीजन्स क्लियर हुए? स्थापना, जिले, फॉर्मेशन, उसके बाद हेडक्वार्टर, सभी चीजें क्लियर हो गई। इससे बाहर आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। झारखंड के डिवीजन में बस इतना ही आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बहुत ही आसानी से आप सभी क्वेश्चंस के आंसर इजीली दे सकते हैं अगर आप झारखंड के सभी प्रमंडल को समझ गए होंगे। अगर अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक कर दें, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की गई है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आज का ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करना ना भूले, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।